बजे दीजिए। अरे फिर रखने खांसी गाय कर बैठ गया फल से ऊपर। अरे बैठ गया फल से ऊपर। अरे आ करके सच सत्संग करो फैसले के ठाड़ पर जाकर हमकी भेद कर गए देखिए ठाड़ पर जाकर आकर लगोगी और कभी से आकर कैसे ना ऐसे आकर सत्संग करो। लेकिन कभी साहब देखिए कि कर सकते और एक सूत के फूला लेकर एक पूरा बालू बालू डाल पर एक सूत के फूला लगी अच्छा लोग तो भारतीय छड़ा पर चार हाथ छड़ा देती ऊपर तो फिर देती आकाश में जाओ ऐसा वो घर से चार हाथ हटा कर अरे सूत का फूला लेकर एक दिया भाई भंडर पर एक दिया भाई भंडर पर अरे आकर के सब वायुमंडल पर आकर के सत्संग करो ईश्वर के आज ये देखे जब सदगुरु कवि साहब राम लोग पर जाकर आसन बदलखी गजब गोरख जिस तरह मैं हूँ होता है कि सत्संग करो जब धरती के कुछ सहारा में बैठे हो आज वो कर्म है जो देखे छथिन गोरख महाराज तो इनका 12 आना घमंडी देखे जिनका सुनो 6 आना रहेगा 12 ना पर के 12 आना इनका अहंकार जैसे खत्म कर 6 आना इनका गोरख महाराज के आज गोरख महाराज सदगुरु कवि साहब जी कह छथी अरे कवि है जादूगर जादू को खेला करते हैं अरे कवि है जादूगर जादू को खेला करते हैं और करो पकड़ो सब खेला करते हैं दोनों पकड़ो सब साधु को जिसको जाकर बुझते छे गोरख महाराज के कथे चला चाहती रहे और सबका दौड़े छथिन जे पकड़ो के अब कबीर साहब की करे छथिन 100 कबीर बन गए थे वो ठाम देखिए पानी से पैदा नहीं स्वाता नहीं सही अन्य हार करता नहीं ताके नाम कबीर जब हवा के समान छथिन कवि साहब के चाहे छथिन पकड़ा के लिए पिछले बैठे हैं हवा के समान क्या तो 5 के शरीर कर दे रहे हैं उनका जत्ते चला चाहती उनका पकड़े ले जाता है सबका हवा के समान पिछले बैठे हैं आज कहते उनका सोना हना अहंकार छन गोरख महाराज के अब खत्म हो गया आप की करती गोरख महाराज अद्भुत रूप देख कबीर को अद्भुत लीला देख कबीर को गोरख कर से कहा पूछे अपना घमंड के किसी ऊपर टूट जाए छे तो की होती है उनका हम चलन चल अद्भुत रूप देख कबीर को गोरख कर से कहा पूछे अरे गोरख कर से कहा पूछे अरे बिल्कुल धारण करते
जाकर मेरा बड़ा कष्ट करेंगी की सरकार अपने जो कहे ताकि आज से किसी को साधु को तकलीफ नहीं देना है, किसी को चंदन को नहीं मिटाना है। कल सरकार ऐना है इनको भी हम दुख दे और वो झांसा सदगुरु कबीर साहब वो झांसा चल गए जबकि इस संसार में क्यों को अहंकार बने, कोई अहंकार के भूल पर दूसरा का अपना सर्व ज्ञान से सदगुरु कबीर साहब इनके साथ बुद्ध भगवान के नाम लगिए हम अपना गांधी के हृदय सब भैया बनो देखा जीव के फिकर सकी वो जनवा से जीव थे मिश्रीदास के विशेषण गोरख और कवि के संवाद में पुष्टि है। लेकिन गोरख जो रहती ये बहुत भारी आहंगी रहती और जत्ते संत उनका भेटे उनका सत्संग कर सत्संग में हरा देती और चंदन मेटा कर तिलक मेटा कर कंठी उठाए एवं प्रकार से उनका मन बहुत बढ़ गया। प्रत्येक साधु कते हजार साधु के वही ढंग के लेकिन आपका साध सब उनका डरे छा करती दुकान घोटी की करते बड़ा मुश्किल भरे तो पता लगे जे काशी में रामानंद स्वामी जे थे ये बहुत बड़ा संत है, बहुत बड़ा जानकार साधु थे और ओकरे सत्संग हमारा करे द्वारे गोरख होकर पहुंच गए थे और उनका सत्संग करला। लेकिन कबीर साहब उठान पहुंचल रहती तबे बहुत पहले कुछ दिन पहले कबीर साहब सफल नहीं रहती गोरख अपन शांति गैर कर आधार पर आसर कहती जय रामानंद अरे धरती पर बैठ के सत्संग नहीं होता, इसी तरह खंती के धार पर असर को और उसके बाद सत्संग करें। नहीं तो मेरा नाम गोरख है, संसार में कितने साधुओं को मैंने कंठी उतार करके तिलक मिटा दिया है। तो वही दुर्दशा आज तुमको भी होगा। रामानंद के तरफ चक्री गुम भगल वो की करता मन में कबीर जो आता तो जरूर चला है कबीर साहब के जखल की जखल की करने क्या आप क्यों घबराए हुए हैं। कबीर साहब रामानंद करके देख रहे हो गोरख तो धूम मचा रहा है तो तुरंत एक कोड़ा सूट लगा ऊपर में पहाड़ा का ऊपर आसन किया। कबीर साहब के शरीर में ने ओजन है ने ओजन ने रूप ने भारी
माने ओजन नहीं, रंग रूप कुछ नहीं होता, लेकिन शरीर धारण के अनुमति जीव के चतवा परंतु शरीर में तो ये उनका ओजन नहीं रह, क्या सुधा तीखा उनका नहीं रह। तो गोरख दे गई थी, गोरख कल जुड़कर कल की सरकार थोड़ा क्षमा दिया, उनका बहुत सब भेले, लेकिन अंत में वो क्षमा मांगा थी। कभी चाहकर के देखिए, आज तक से किसी भी शख्स को चंदन नहीं मिटाना, न तिलक उतारना, कहते कोटा पथ नहीं रहे, सबका पथ के मिथिया मेट कर गोरख। लेकिन सदगुरु कबीर साहब बता ले, लेकिन अखन देखियो 535 मत पथ है इंडिया में चले है, आ कोई ककरो तक कम नहीं बता, सब कहे हमार पथ बड़ा है तो हमार पथ बड़ा है, लेकिन सत्संग केला पर पता चले तो क्या चले। और इतना भजन बोले कबीर साहब रामानंद के चेला बना लती थे कभी तो 3 काम होकर काशी में जरूरी रहने हैं। एक गोरख के समाप्त के नहीं, उनका घमंड के, और दूसर रामानंद अछूत के नहीं देखा था, कई द्वारे होकर मुँह तोड़ के, और नीरू नीमा के गाय रहती कबीर साहब, तो उनका तो अछूत माने सब, लेकिन कबीर साहब एहन लीला करके जो शिष्ट होकर भ गई थी, वही द्वारे होकर मुँह तोड़ द्वारे तो उनका चेहरा सब स्थापा दल के क्या ब्रह्मांड राजपूत और कैस्ट बिहारी सब होकर चला रहे। आई मुसलमान के पुत्र का थी कवि साहब, होना तो उड़ाती उड़न मन परमेश्वर, लेकिन पहचाने नहीं कोनो जीव शाम से क्या तखन कर्ता काल निरंजन कबूल करा दे जे दूर नहीं आके करके ये बारे कवि साहब कर जे दूर कर तो पता का सारी आ सहजे जीव के लिए थे। तो कल की कि हम शब्द सुने हुए शब्द ये हमारा शब्द के मान लेते तकरा आके बकेट दिया त्या लेते द्वारे न तो उतर प्रगट भागा दे कोई हिसाब से अपन प्रगट वाणी के प्रचार कर कथी तब तक 31 करता के कोटा नहीं लेते, सबका करता दान कर कोई दिक्कत नहीं, कभी करता है खेती करना चलते जो के लिए आयु से सतयुग के 17,88,000 और त्रेता के 12,96,000 और द्वापर के 8,96,000 की 92 और कलयुग के 4,32,000, द्वापर के 8,64,000, कलयुग के 4,32,000। इतनी उम्र जैसे विच्छेद समाप्त भरी थे, द्वारे सरकार के नियम रहे जो अपन वाणी सुनल तो क्या भेल तो वही द्वारे सगुरु कबीर साहब अंत में सोचल की जे रामानंद के तो हम शिष्य बन गए, लेकिन रामानंद के उल्लेख करके अच्छा भजन में हम सुने देवे कहते रामानंद के उलट चेताए उल्लेख तो चतुर की देखो अहाँ के देश जे महाप्रलय में समाप्त भया समय भगने अहाँ सब बेरागी छिए भजन शुरू से भजन प्रवचन जे नहीं सुनबे अहाँ सब जीव के की कहब लौ जे पूरी चीज सब जीव के की अहाँ सब उपदेश देवे, अपने नहीं अहाँ सुने ला हम छिए कखन से भजन होइ आँखें नहीं मिले आँख और के कारण सवेर की भगल साहब जते बेरागी छे उनका सबके कम से कम 11 या तो 10 बजे होना चाहिए,
11 कम से कम लेटेस्ट 12 में 1 घंटा। तब ना कुछ भजन प्रवचन में सुनबे, कुछ ज्ञान के हासिल करबे, तब न जीव के चेतेबे। अहाँ सब कतौ देखिए तो दोसर पथ वाला बाजा नहीं देगा, बजे नहीं देगा। कभी पति के जानकार अहाँ के नहीं भूत कबीर कही अहाँ सब ठीके अहाँ सब भूत कबीर किया भजन प्रवचन अहाँ सब सुने नहीं छे, कुछ ज्ञान अहाँ सब हासिल नहीं करे छी। अहाँ सबके कम से कम एक दिन हफ्ता में बैठक करू आ ज्ञान दुष्ट सीखू। कनिको ज्ञान नहीं, एक बेर जे आ कह दे तो बाबा तो तोड़े आँख के मूड़ी बता अपनो जगह तक तो सीखले। अहाँ सबके कतौ खबरो रहे एक बेर बुझे छी जे पंघात नजदीक भ गेले, माने 12 बजे के बाद एते जे आयल सके तब उनका सबके सुते के आराम करे के नहीं चलेगा। क्या उ सब सवेरे बिना बैठल से पानी जे है प्यास आकि प्यास अब छे पानी उ सब लेकिन ज्ञानी त पानी के समान है। अहाँ सब यानी अज्ञानता है प्यासल छी, प्यासल भगर समय पड़ेबे तब न अहाँ सबके प्यास बुझा से नहीं करे छी। कोनो बात के ख्याले नहीं करे छी, सब दिन ओके बात कहल जाए जे टाइम सब सब चीज सीखियो से नहीं करे। अहाँ सब अंत जो होय छै तब मिश्रीदास के मुखारबिंद सब भजन चले। सदगुरु कबीर साहब के चतुर के हुनका रामानंद के तो नहीं मौन हुनका माने द्वारे ही भजन करके कि हमको 3 चीज मनवा दे बलराम जी तोहरो के राजी। अहाँ के तो हम गुरु बनौले चल, लेकिन अहाँ तो हमार देश जे छै से महाप्रलय में नुकसान नहीं होय छै और सब देश समाप्त भ जाए। 14 लोग जे छै और जतेक देश छै से सबटा महाप्रलय में खाक रहे। 4 के 1 चौकी 78 चौकी के 1 मनंतर आ 14 मनंतर के 1 कल ओते जे समय बीते छै त ब्रह्मा विष्णु महेश जो सब खाक भरे। तब पहले अग्नि के वर्षा भेल तो सब जीव के शरीर जलल गए थे, तो अपना अपना भाषा में मालिक पर ध्यान लगे थे। सब आ जीव के ने रूप से ने रंग से ने ओजन, तो सब जीव के अपना माँ में वो मालिक रख ले सके। आ फिर जहिया उनका इच्छा हो तो फिर वाणी सतलोक में 16टा पुत्र के पैदा कर आ 17 अष्टांगी नाथ आ वही सब सृष्टि बढ़कर संसार बहुत बड़ा भर। संसार में काल निरंजन जो है जो तीनों पुराण उनके थी। काल निरंजन के दृष्टांत से कबीर मानसूर में चित्र देने से वास्तविकता से जो पद समझो पताल मस्तक समझो आकार उद्र में सब जो चीज संसार उद्र में माने उनका पेट में तो उनका तीनों कुल में तो मौजूद है। जीव के बस केना चल तत्ते जाल पसारने से ये जीव वही संतो निरंजन जाल पसारा स्वर्ग पताल मृत मंडल में 3 लोक विस्तारा संतो निरंजन जाल पसारा। एहन भाई जान से नहीं कोई जाल से जीव नहीं हो क्या द्वारे जब जीव विनय के मालिक तखन मालिक अपन अंश लकर कबीर से आके भेजल के संसार में आ से बुझ भी तब न कबीर से आ सती सतलोक के उनका नाम से ज्ञानी। अगर ज्ञानी जाओ वेद संसारा आ जम से जीव के करो उबार और परमात्मा के महापुरुष छथिन उनका में आ कबीर से आ में कोनो अंतर नहीं आ अंतर छे। ग्रंथ पढ़बे ज्ञान दुष्ट करबे तब न हाथ तब न बुझबे। तो हरण गुरु की हमको 3 चीज मांग रहा है, धरती के सानी आकाश के लागा पानी के चोरी किया
कितना हक लेके वो पूछल कि बहुत भारी बात नहीं हल्के पूछल, लेकिन रामानंद के उसे ज्ञान नहीं रहा। क्या इस शरीर में 5 तत्व थे। सबसे पहला तत्व है धरती। धरती तत्व, धरती के सारी आकाश के आकाशों तत्व थे, पानियों तत्व थे, जल तत्व। और अंतिम पद में छे ये हवा के हार हवो तत्व छे। 5 तत्व शरीर में छे। शीत माने पृथ्वी, शीत जल माने जल, शीत जल पावक माने अग्नि, गरम माने आकाश, सवेरा माने हवा। ये 5 तत्व शरीर में छे। जखने प्राण पुरुष के मतलब बाहर निकले जाती तो 5 तत्व 5 में मिल जाए। शरीर के छोड़कर हंसा पुरुष जे जत उनका मालिक पठवे जाते तत गर्जन फिर भरे दोसर चला में क्या का शरीर मरे छे, मनुष्य नहीं मरे छे, प्राण नहीं मरे छे, शरीर मरे छे, प्राण जिंदे रहे छे। फिर दोसर चला में हुनका जन्म भरे छे या भक्ति बन गए तो परमात्मा अपना में मिला ले छे। और बतौर के ना दोसर पद में बैल बियानी गाय भेल बंसा बछरू के दूध पिलवाएगा। यानी गाय बिया छे लेकिन बैल कखनो बिया सके छे, लेकिन पद छे बैले बिया छे आ गाये भगल बांध। संसार के मनुष्य जे छे अज्ञान के बैल कहल जाए। हाँ सब फेसबुकियों में सुनने हैं भाई जय तू बैल छिया बरफ छिया। तो बैल के माने होते अज्ञानता, तो अज्ञान के बढ़त भेज जाइए। इस द्वारे बैल बियानी आ गाय भेल बच्चा। गाय जे छिए से धर्मात्मा धर्म के लेस भेज जाएगा, खत्म भेज जाएगा। इस द्वारे बतौर की पद में कि बैल बियानी गाय भेल बंजा। यानी धर्म आके बंजा पड़ जाइए, एकदम खत्म भेज जाइए। अधर्म के शक्ति बढ़ल चल जा रहा है। दिन बैल बियानी गाय भेल बंजा बछरू के दूध पिलवा की कर संसार में हमारे साथ सबसे बराबर कहेगा कि हे भाई कम से कम परमात्मा के भजन करूं, भक्ति करूं, लेकिन किनको कंठ से भीतर नहीं जाए। ऊपरे ऊपरे सुन लेने भोजन के लेन अपन कोई ना कोई पर कोनो बात मन में बस गई, उनको ज्ञानी संत से पूछे तब न ओकर ज्ञान बढ़ते से नहीं हो। अही सुनला अही बिसर गया बस खत्म। की बुझते अही सोझे सवेरे स्नान कर चंदन ध्यान करबे आ ज्ञान दुष्ट कुछ नहीं करबे। ऐसा भक्ति में बहुत बाधा भरल। सबसे पहले तो अहाँ जते साधु छिए दल खाए छिए चरण पकड़बे छी। अहाँ जाए छिए भंडारा में तो सब अहाँ के चरण पकड़े आ से चरण लोग अपना शरीर पर छीटे छे, पावन करे छे, घर और में छीटे छे। लेकिन ते द्वारा अहाँ के की कर्म करक चाहिए। साधु के कहलखिन साधु मार्ग कठिन धर्मदासा रहनी रहे से साधु सुवास। अहाँ के बड़ विदाई जे मिले जते पैसा ले छिए साधु के मार्ग में साधु के रूप धर ओई पैसा के फिर अहाँ साधु में लुटा दियो, धर्म काम में लुटा दियो, अन्नदान में लुटा दियो। तब अहाँ के दान देनहारों के फायदा है, आहू के फायदा से अहाँ नहीं करे छी। अहाँ की करे छी जते भंडारा में विदाई भेटैया
सबटा अपना काम में लगा दै छै आ साध संत में नहीं लुटबै छियै। तब अहाँ पर तीरथ गए 3 जना चित चंचल मन चोर आ एको पाप नहीं कथित भयो 10 मन लादे और अहाँ के पाप लदेबे करे। अहाँ भक्ति की करू एहि सब पर ख्याल करू आ अहाँ साध में घुरे छियै साध छियै अहाँ सबके तामस लड़ जात भीतरे भीतरे। लेकिन सबसे पहले मन के कंट्रोल करू। अहाँ वैष्णव छियै कंठी रखने छियै तिलक करै छियै आ गाया में मारै छियै सोह। अहाँ वैष्णव छियै तिलक करै छियै कंठी रखने छियै दल पुरै छियै साउथ केहनो कलामी छै आ ओ भंडारा करे छै। अहाँ साफ एकदम नीचा ग्रेड के आदमी छै आ कंठी तिलक रखने छियै तऽ अहाँके चरण पखारी साउथ सब लेकिन पिछला चरण कहाँ पखार। लेकिन तै पर अहाँ सबके विचार नहीं होइए। और बहुत साधु की करे छथिन कंठी तिलक रखे छथिन दल पुरै छथिन चरण पखरबबै छथिन आ बिल्कुल ढुके छथिन। तो एहन एहन काम जे करबै अहाँ तऽ अहाँ के ऊपर में और लदा आ कि कम है से कहू तऽ अहाँ दोसर के की चेतेबै। अपने अहाँ पूरा पाप के बोझा माथा पर कर लै छी आ दोसर के अहाँ के भोजन करवला से विदाई देला से फल नहीं मिलते। क्या पानि से थाल धोए आ थाले से थाल धोए तऽ नहीं धोए। पानि वह ज्ञान छियै ज्ञान घुसलक अहाँ साल संत में बोलै छियै तऽ कम से कम अपना मन के कंट्रोल करिए। हमरा भक्ति करे के हम क्या दोसर चीज पर ध्यान देबै। तऽ इएह छै। आब अहाँ सब समय बेसिए लऽ लेली हमरा तऽ अपना ओहिठाम समय नहीं लेबाक चाही लेकिन लऽ लेलहुँ तकर क्षमा दिअ। आ वहाँ सब बीच एक भजन से सेवा हमर डीलर से आप करता ओकर बाद नाम देना मात्र एकटा भजन अहाँके हेलो
सतनाम सतनाम सुंदर
पहले करूँ हाँ सो जे गाँव खेले बुरे जा कौन ओकरा पर लाग जा सब काम लॉग में बहुत गड़बड़ी इंसान सब के कर बैठो साहब बैठो भैया